भारत के 10 विवादित बाबा जिन्होंने अपनी अलग अलग गतिविधियों और दावों के कारण सुर्खियां बटोरी हैं। ये बाबा धार्मिक आस्था से लेकर विवादों तक कई मुद्दों पर चर्चा का विषय रहे हैं। नंबर 10, बाबा राम रहीम। गुरमीत राम रहीम सिंह को बाबा राम रहीम के नाम से जाना जाता है। डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख राम रहीम पर कई आरोप लगे। साल 2017 में उन्हें 2 महिला अनुयायियों के आरोपों में दोषी ठहराया गया और 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई। वर्तमान में बाबा हरियाणा की रोहतक जेल में सजा काट रहे हैं। ये एक अनोखे बाबा हैं जो खुद को ऑलराउंडर बताया करते थे। ये बाबा न सिर्फ प्रवचन देते बल्कि डिस्को गाना गाते हैं, एक्टिंग करते हैं। नंबर 9, निर्मल बाबा। वर्ष 1981 में निर्मलजीत सिंह नरूला ने निजी व्यवसाय आरंभ किया। एक के बाद एक कई व्यवसाय बदलने पर भी उन्हें सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने अपने आप को संत घोषित कर स्वयं को निर्मल बाबा नाम दिया। उन्होंने निर्मल दरबार आरंभ किया। इसके बाद से पुलिस ने उनके खिलाफ अवैध रूप से धन ठगने की सूचना आने लगी। वह निर्मल दरबार में अपनी दिव्य दृष्टि से लोगों की समस्याएं हल करने लगे। यदि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तो वह लोगों से 10% हिस्सा लेते। नंबर 8, आसाराम बापू। नाबालिग लड़की के आरोप के मामले में जेल की सजा काट रहे आसाराम बापू के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनके खिलाफ गैर कानूनी रूप से जमीन हथियाने सहित अन्य कई जघन्य मामलों में पुलिस जांच कर रही है। नंबर 7, स्वामी नित्यानंद। टेप स्कैंडल से विवादों में आए स्वामी नित्यानंद। बेंगलुरु मैसूर हाईवे पर नित्यानंद ध्यान दीपम आश्रम चलाते हैं। टेप स्कैंडल में वह दक्षिण भारतीय अभिनेत्री रंजीता के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दिए, जिसके बाद उनके समर्थकों ने खासा हंगामा किया था। नंबर 6, संत स्वामी भीमानंद। विवादित संत स्वामी भीमानंद का नाम देश भर में व्यापक स्तर पर एक रैकेट चलाने के बाद सामने आया था। 1997 में उसे लाजपत नगर में पहली बार गिरफ्तार किया गया था। जब वह जेल से रिहा हुआ तो खुद को वह साईं बाबा का शिष्य बताने लगा। उसने कुछ सालों में ही करोड़ों रुपए बना लिए थे। नंबर 5, चंद्रा स्वामी। एक मामूली कर्मचारी से शुरुआत कर विश्व की टॉप हस्तियों में एक बनने वाले चंद्रा स्वामी का जीवन भी काफी विवादग्रस्त रहा। एक तांत्रिक के रूप में विख्यात चंद्रा स्वामी सबसे ज्यादा तब चर्चा में आए जब उनके आश्रम पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी और वहां पर आर्म्स डीलर अदनान खरगोश के $11 मिलियन के ओरिजिनल ड्राफ्ट मिले। नंबर 4, बाबा रामपाल। 63 साल का यह बाबा पिछले कई सालों से मासूम जनता को बहकाकर उनसे गलत काम करवाता था। यही नहीं, रामपाल अपने आश्रम में कई महिलाओं को कैद करके रखता था। अपने आश्रम से कई गैरकानूनी कामों को अंजाम देने वाला रामपाल आज पुलिस की गिरफ्त में है। नंबर 3, राधे माँ। खुद को देवी बताने वाली सुखविंदर कौर उर्फ राधे माँ का विवादों से पुराना नाता है। यह भक्तों की गोद में बैठने तक के पैसे लेती हैं। महज 10वीं तक पढ़ी राधे माँ की 17 साल उम्र में शादी हुई थी। कुछ साल पहले इन्होंने खुद को महंत घोषित कर दिया। इन पर कई आरोपों के मामले चल रहे हैं। नंबर 2, सच्चिदानंद गिरी। नोएडा और गाजियाबाद में रियल एस्टेट के साथ बियर बार, पब जैसे कारोबार से जुड़े रहने वाले सचिन दत्ता उर्फ सच्चिदानंद अचानक से बाबा बन गए। आरोप है कि ये धोखे से निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर बन गए। इनके दीक्षा दिलाने के अवसर पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए थे। नंबर 1, ओम बाबा। एक न्यूज चैनल पर बहस के दौरान मारपीट करने और टीवी रियलिटी शो बिग बॉस में अपनी बेहुदा हरकतों के चलते ओम बाबा सुर्खियों में आए। टाडा आर्म्स एक्ट केस के चलते ओम स्वामी 5 साल जेल में सजा काट चुके हैं। साल 1972 में साधु का रूप धारण किया था।